यह मैच मैनचेस्टर के ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। भारत की इंग्लैंड दौरे 2025 की इस सीरीज में ये चौथा टेस्ट है और आज का दिन भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। चौथे दिन की शुरुआत में इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी 669 रनों पर समाप्त की। ये ओल्ड ट्रैफर्ड पर किसी टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने शानदार 150 रन बनाए, जबकि कप्तान बेन स्टोक्स ने 141 रनों की धमाकेदार पारी खेली। अन्य बल्लेबाजों में बेन डकेट 94, जैक क्रॉली 84, ओली पोप 71 और ब्राइडन कार्स 47 रन बनाकर योगदान दिया। भारत की गेंदबाजी में रवींद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए, जो टीम के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे। भारत की पहली पारी 358 रनों पर समाप्त हुई थी, जिससे इंग्लैंड को 311 रनों की विशाल बढ़त मिली। अब भारत को फॉलो ऑन से बचने के लिए नहीं, बल्कि मैच बचाने के लिए दूसरी पारी में मजबूत प्रदर्शन करना था। लेकिन दिन की शुरुआत भारत के लिए बेहद निराशाजनक रही। दूसरी पारी की शुरुआत करते हुए भारतीय ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन पहले ही ओवर में आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर की घातक गेंदबाजी ने भारत को झकझोर दिया। पहली गेंद पर जायसवाल का किनारा लगकर स्लिप में कैच, स्कोर 0 पर 1 विकेट। इसके अगली गेंद पर सुदर्शन भी बल्ले का किनारा लेकर आउट, स्कोर 0 पर 2 विकेट। ऐसा लगा जैसे मैच चौथे दिन ही इंग्लैंड की झोली में चला जाएगा। भारतीय फैंस के दिल धक से रह गए। लेकिन यहां से भारतीय टीम की वापसी की कहानी शुरू हुई। कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल ने क्रीज पर कदम रखा और संभलकर खेलना शुरू किया। तीसरे नंबर पर आए गिल और राहुल ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स और जोफ्रा आर्चर गेंद को स्विंग और सीम करा रहे थे, लेकिन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने धैर्य से खेला। तीसरे ओवर में गिल पर एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। इंग्लैंड ने रिव्यू लिया, लेकिन गेंद बल्ले पर लगी थी, गिल बच गए। यह भारत के लिए बड़ा पल था। धीरे धीरे दोनों ने रन बनाने शुरू किए। गिल ने कवर ड्राइव से चौके जड़े, राहुल ने भी संभलकर खेलते हुए रन जोड़े। 10 ओवरों के बाद स्कोर 28/2 था। पिच गेंदबाजों की मदद कर रही थी, लेकिन भारतीय जोड़ी टिकी हुई थी। 15 ओवरों में ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, स्कोर 47/2। साझेदारी 47 रन की हो चुकी थी। आर्चर की तेज गेंदें रॉकेट की तरह आ रही थीं, लेकिन गिल और राहुल ने कोई गलती नहीं की। 17 ओवरों में गिल ने आर्चर पर लगातार चौके मारे, स्कोर 60/2 पहुंचा। साझेदारी 60 रन। भारत अभी 251 रन पीछे था, लेकिन उम्मीद जागी थी। 20 ओवरों में साझेदारी 67 रन, गिल 45 और राहुल 20 रन पर। इंग्लैंड ने फिर रिव्यू लिया, लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर थी। इंग्लैंड के दोनों रिव्यू खत्म हो गए। 25 ओवरों में लियम डॉसन की गेंद पर गिल का आसान कैच ड्रॉप हुआ, गिल 46 पर जीवनदान मिला। यह इंग्लैंड के लिए महंगा पड़ सकता था। 28 ओवरों में गिल अर्धशतक से 1 रन दूर। फिर टी ब्रेक हुआ, स्कोर 85/2। इस सेशन में कोई विकेट नहीं गिरा। गिल ने 77 गेंदों में अपना 8वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया, 8 चौकों की मदद से। गिल ने इस सीरीज में इंग्लैंड की सरजमी पर एशियाई बल्लेबाज के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा। मोहम्मद यूसुफ के 631 रनों को पीछे छोड़ते हुए 645 रन बना लिए। टी ब्रेक के बाद खेल जारी रहा। 35 ओवरों में स्कोर 95/2। 39 ओवरों में भारत ने 100 रन पूरे किए। 42 ओवरों में राहुल ने आर्चर के ओवर से 11 रन लिए, 2 चौके और 1 बाई। फिर राहुल ने 114 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, सिर्फ 3 चौकों के साथ। बहुत ही सजग और धैर्यपूर्ण पारी। स्कोर 116/2। साझेदारी 122 रन की हो चुकी थी। 44 ओवरों में दोनों अर्धशतक बना चुके थे। भारत 189 रन पीछे। 50 ओवरों में साझेदारी 138 रन। दिन का आखिरी घंटा शुरू हुआ। इंग्लैंड ने शॉर्ट बॉल का सहारा लिया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने हेलमेट पर लगने दी, विकेट नहीं गंवाया। 55 ओवरों में स्कोर 150 के करीब। राहुल ने वोक्स पर 2 चौके मारे। 58 ओवरों में राहुल 80 के पार, गिल 70 के पार। 60 ओवरों में साझेदारी 165 रन, राहुल 81, गिल 75। भारत 146 रन पीछे। जो रूट को फिर गेंदबाजी दी गई। 61 ओवर में राहुल ने रूट पर चौका मारा, स्कोर 172/2। आखिरी ओवर रूट ने फेंका। दिन का खेल समाप्त हुआ। भारत ने दूसरी पारी में 174/2 का स्कोर बनाया। राहुल 87 रन पर 210 गेंदें खेलकर नाबाद 8 चौके। गिल 78 रन पर 167 गेंदें 10 चौके। दोनों के बीच नाबाद 174 रनों की साझेदारी। भारत अभी इंग्लैंड से 137 रन पीछे है। यह साझेदारी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में खास है। 0/2 से शुरू करके तीसरे विकेट के लिए 100 से ज्यादा रन की साझेदारी सिर्फ तीसरी बार हुई है।
इससे पहले 1977 में अमरनाथ और विश्वनाथ ने और 1902 में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। अब राहुल और गिल ने यह कारनामा किया। दिन भर में भारत ने 62.1 ओवर खेले, 174 रन बनाए, सिर्फ शुरुआती 2 विकेट गंवाए। इंग्लैंड के गेंदबाज थकते नजर आए। स्टोक्स चोट के कारण ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर सके। डॉसन ने कई मेडन ओवर फेंके, लेकिन विकेट नहीं मिला। ये दिन भारतीय टीम के धैर्य और लड़ाई की मिसाल था। 0-2 से लग रहा था कि फॉलो ऑन या हार तय है, लेकिन गिल और राहुल ने मिलकर मैच को आखिरी दिन तक खींच दिया। अब आखिरी दिन भारत को विकेट बचाकर ड्रॉ करने की कोशिश करनी होगी। इंग्लैंड को 8 विकेट चाहिए होंगे। मौसम साफ रहा तो रोमांचक दिन होगा। शुभमन गिल ने कप्तान के रूप में शानदार प्रदर्शन किया। इस सीरीज में वे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। राहुल की ये पारी भी यादगार रहेगी, जो चोटों से जूझते हुए टीम के लिए लड़ रहे हैं। क्रिकेट के फैंस, ये टेस्ट सीरीज बेहद रोमांचक है। भारतीय टीम ने आज वापसी की राह दिखाई। उम्मीद है कल का दिन भी उतना ही दिलचस्प होगा। भारत मैच बचाएगा या इंग्लैंड जीत दर्ज करेगा, ये देखना रोमांचक होगा। ये था चौथे दिन का पूरा अपडेट। गिल और राहुल की यह साझेदारी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गई। दोनों बल्लेबाजों ने 373 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 174 रन बनाने के लिए, लेकिन विकेट बचाकर। ये टेस्ट क्रिकेट की असली सुंदरता है, माइनस धैर्य, संघर्ष और टीम के लिए लड़ना। ओल्ड ट्रैफर्ड की भीड़ ने दोनों भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ की। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी थके हुए नजर आए। स्टोक्स की पारी और गेंदबाजी दोनों यादगार रही, लेकिन आज का दिन भारत का था। आखिरी दिन क्या होगा? क्या भारत